ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इस कहानी का उपदेश किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के पास एक पुराना सुनसान बंगला था। लोग उसे काला बंगला कहते थे। कहते हैं उस घर का एक कमरा 15 साल से बंद था और जो भी उस कमरे को खोलने की कोशिश करता वो या तो बीमार पड़ जाता या हमेशा के लिए गायब हो जाता। आरव, जो कॉलेज में पढ़ता था, अपने दोस्तों के साथ हॉरर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता था। उसका सपना था कि उसका वीडियो वायरल हो जाए। एक दिन उसके दोस्त राहुल ने कहा, अगर हमें सच में वायरल होना है तो काले बंगले के बंद कमरे का सच दिखाना होगा। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, वहां मत जाना। वो कमरा रात को खुद खुलता है। ये सब अंधविश्वास है। रात के 11 बजे चारों दोस्त कैमरा लेकर उस बंगले में पहुंचे। दरवाजा खुद ही चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और एक अजीब सी बदबू थी। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक उनका फोन नेटवर्क चला गया। राहुल ने धीरे से कहा, भाई, ये सही नहीं लग रहा, लेकिन अब वापस मुड़ना उनकी इज्जत के खिलाफ था। भाई, वापस चलते हैं। सीढ़ियों के आखिर में वो कमरा था जिस पर जंग लगा ताला था। कैमरा ऑन था। आरव ने कहा, दोस्तों, अगर ये वीडियो वायरल हुआ तो हम स्टार बन जाएंगे। जैसे ही उसने ताला तोड़ा, अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला और लाइट अपने आप बंद हो गई। कैमरे की नाइट मोड ऑन हो गया और फिर कमरे के कोने में कोई खड़ा था। वो कौन था? सफेद साड़ी, लंबे बिखरे बाल और चेहरा धुंधला। राहुल ने फुसफुसाकर कहा, भागो भागो। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। कैमरे में साफ दिख रहा था वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। आरव चिल्लाया, कौन हो तुम? और तभी उस औरत की आवाज गूंजी, मुझे क्यों जगाया? अचानक दीवारों पर खून जैसे लाल अक्षर उभर आए। मैं यहां बंद नहीं थी, मुझे बंद किया गया था। पता चला 15 साल पहले उस घर में एक लड़की रहती थी। उसके परिवार ने उसे मानसिक रूप से बीमार समझकर उस कमरे में बंद कर दिया था। वो मदद के लिए चिल्लाती रही, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला और एक रात उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी आत्मा उसी कमरे में रह गई। कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। राहुल बेहोश हो गया। दूसरा दोस्त रोने लगा। आरव ने कैमरा उठाकर उस औरत की तरफ घुमाया, लेकिन कैमरे में वो औरत नहीं बल्कि खुद आरव दिख रहा था, जिसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें काली, और पीछे वही औरत खड़ी थी। वो मुस्कुराई और बोली, अब तुम मेरी जगह लोगे। अगले दिन गांव वालों को बंगले के बाहर कैमरा मिला। उसमें आखिरी 5 मिनट की रिकॉर्डिंग थी। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हो गया और कुछ ही घंटों में वायरल हो गया। लेकिन वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक अजीब बात थी। कई लोगों ने लिखा, वीडियो के पीछे खिड़की में एक और चेहरा दिख रहा है। जब लोग ध्यान से देखने लगे तो वो चेहरा उनके अपने जैसा लग रहा था। आज भी अगर आप उस वायरल वीडियो को रात 3 बजे देखें तो स्क्रीन पर एक सेकंड के लिए लिखा आता है, क्या तुम अगला दरवाजा खोलोगे? और कहते हैं, जो उस मैसेज को पढ़ लेता है उसे रात में दरवाजा खटखटाने की आवाज जरूर सुनाई देती है। ठक ठक ठक। रात 3 बजे आरव के घर में सब सो रहे थे। अचानक ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव की मां ने सोचा कोई बाहर से आया होगा। उन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था।
जैसे ही वो वापस मुड़ी, पीछे से वही आवाज आई। दरवाजा क्यों खोला? आरव की मां डर गई। उधर जिस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचाया था, उसे देखने वाले लोग एक अजीब समस्या बताने लगे। रात को 3 बजे नींद खुलना, दरवाजे पर दस्तक सुनाई देना और आईने में किसी और का चेहरा दिखना, लोगों ने इसे काले बंगले का श्राप नाम दे दिया। रवि, जो एक यूट्यूबर था, उसने ठान लिया ये सब फेक है, मैं सच सामने लाऊंगा। उसने उसी वीडियो पर रिएक्शन बनाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने वीडियो को स्लो मोशन में देखा, उसे एक चीज दिखी। आरव के पीछे खड़ी औरत धीरे धीरे कैमरे की तरफ देख रही थी, जैसे वो स्क्रीन के इस पार देख रही हो। रवि ने वीडियो बंद किया, लेकिन उसका फोन खुद चालू हो गया और उसी वीडियो का आखिरी सीन अपने आप चलने लगा। स्क्रीन पर वही औरत अब पहले से ज्यादा साफ दिख रही थी। उसने सीधे रवि की आंखों में देखा और कहा, तुम मुझे देख सकते हो। रवि के हाथ कांपने लगे। तुम मुझे देख सकते हो? रवि डरते डरते बाथरूम गया। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, अब तुम भी दरवाजा खोलोगे? अचानक रवि के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर खूब अंधेरा था और वही ठंडी हवा, जैसे काले बंगले का कमरा अब उसके घर में खुल गया हो। रवि ने हिम्मत करके एक पुराने अखबार में उस बंगले की खबर खोजी। उसे पता चला उस लड़की का नाम सीमा था और वो सिर्फ मरी नहीं थी, उसे जानबूझकर उस कमरे में बंद किया गया था, क्योंकि वो कुछ देख सकती थी जो और लोग नहीं देख पाते थे। अब सीमा की आत्मा सिर्फ उस कमरे में नहीं थी, वो हर उस स्क्रीन में फैल चुकी थी जहां उसका वीडियो चल रहा था। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, सब उसके दरवाजे बन चुके थे। रवि ने आखिरी बार लाइव शुरू किया। अगर ये वीडियो बंद नहीं किया तो ये चीज हर जगह फैल जाएगी। लेकिन लाइव के बीच में उसकी आवाज बदल गई, उसकी आंखें काली हो गई और उसने मुस्कुराकर कहा, अब कोई नहीं बच सकता। ध्यान से सुनिए, अगर रात 3 बजे आपके फोन में कोई वीडियो अपने आप चलने लगे तो उसे बंद मत करना, क्योंकि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप दरवाजा नहीं खोल देते। ठक ठक ठक। अलग अलग शहरों में लोग अचानक एक ही समय पर जागने लगे। घड़ी में रात के 3 बजे और हर किसी को एक ही आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। लोगों के मोबाइल अपने आप ऑन होने लगे। स्क्रीन पर वही वीडियो जिसमें काला बंगला और वो बंद कमरा था, लेकिन इस बार वीडियो थोड़ा अलग था। अब उसमें सिर्फ आरव नहीं, बल्कि हर देखने वाले का चेहरा भी दिख रहा था। सीमा अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। उसकी आत्मा अब किसी एक जगह में नहीं थी, वो हर स्क्रीन, हर आईने, हर दरवाजे में फैल चुकी थी। उसकी आवाज हर जगह गूंज रही थी, मैं अकेली नहीं रहूंगी। यूट्यूबर रवि, जो अब गायब हो चुका था, उसका आखिरी वीडियो अचानक इंटरनेट पर फिर से सामने आया। वीडियो में वो कांपते हुए कह रहा था, अगर तुम ये देख रहे हो तो समझ जाओ वो तुम्हारे पास पहुंच चुकी है। उसने आगे कहा, वो हमें मारती नहीं है, वो हमें अपने जैसा बना लेती है। हर उस इंसान के घर में जिसने वो वीडियो देखा था, एक दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा, चाहे वो बंद हो, चाहे लॉक हो। दरवाजा धीरे धीरे चरर की आवाज के साथ खुलता और उसके पीछे वही कमरा होता। कुछ लोगों ने हिम्मत करके उस दरवाजे के अंदर झांका, लेकिन अंदर उनका घर नहीं, बल्कि वही पुराना काला बंगला था जो जगदलपुर के पास था। जैसे हर दरवाजा अब उसी जगह जुड़ गया हो।
वीडियो के अंत में एक मैसेज आता है, अगर तुम बचना चाहते हो तो दरवाजा मत खोलना। लेकिन जैसे ही कोई ये पढ़ता, उसके पीछे से आवाज आती, दरवाजा खोलो। एक लड़का जिसने वीडियो देखा था, उसने ठान लिया, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। वो कमरे के कोने में बैठ गया, आंखें बंद कर ली, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। ठक ठक ठक। और फिर उसने महसूस किया कि दरवाजा बाहर नहीं, उसके पीछे ही खुल गया है। सुबह जब उसके घर वाले आए, कमरा खाली था, दरवाजा खुला हुआ था और फर्श पर मोबाइल पड़ा था जिसमें वही वीडियो चल रहा था और स्क्रीन पर लिखा था, अब अगला कौन? कहते हैं अगर आप ये पूरी कहानी पढ़ चुके हैं तो आज रात 3 बजे आपको भी वो आवाज सुनाई दे सकती है, ठक ठक ठक। और अगर आपने दरवाजा खोल दिया तो शायद अगली कहानी में किसी और के साथ आप भी दिखाई दे।